दोस्तों 10 अप्रैल 1912 को अपनी यात्रा ब्रिटेन से अमेरिका पर निकले दुनिया के सबसे लग्जरी, सबसे बड़े खूबसूरत शिप, जिसका नाम दोस्तों दिया गया था टाइटैनिक, जिसको लेकर दोस्तों उस समय बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि यह कभी न डूबने वाला एक शिप होगा। दोस्तों इसकी खास बात यह थी कि इसकी लंबाई अब तक के बने शिप में सबसे ज़्यादा लंबाई यानी कि 269 मीटर तक इसकी लंबाई थी और एक ऊंचाई इसकी 52 मीटर, उस समय इसकी ऊंचाई 52 मीटर तक थी। यह पूरी तरह से दोस्तों स्टील का बनाया गया था, यानी कि इसको जो मेटल लगाया गया था वो पूरी तरह से स्टील का था। बहुत कम लोग दोस्तों इसके बारे में यह बात जानते हैं कि इस शिप का असली नाम दोस्तों RMS टाइटैनिक, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि रॉयल मेल शिप, क्योंकि ये नाम इसको इसलिए दिया गया था क्योंकि उस समय इस पर 3500 बस्ते चिट्ठियों के थे जो यह ब्रिटेन से लेकर अमेरिका ले जा रहा था। दोस्तों उस समय इसका प्रचार इतनी ज़ोरों शोरों से किया गया कि इसके थर्ड AC टिकट यानी कि थर्ड क्लास का इसका टिकट जो उस समय बिका था वो लगभग 7 पाउंड का बिका, और वहीं इसका सेकंड क्लास का जो टिकट की कीमत थी वो 13 पाउंड तक थी। और फर्स्ट क्लास की अगर बात करूं तो दोस्तों उस समय इसकी फर्स्ट क्लास की कीमत 30 पाउंड तक रखी गई थी। टाइटैनिक के रवाना होने से ठीक एक साल पहले दोस्तों सन 1911 में एक आइसबर्ग जो ग्रीनलैंड के साउथ वेस्ट से अलग हुआ, दोस्तों उस समय कोई नहीं जानता था कि ये एक साल बाद टाइटैनिक की मौत का कारण बनेगा। ये दोस्तों आइसबर्ग धीरे धीरे दक्षिण की ओर हवा के साथ बढ़ने लगा और 14 अप्रैल 1912 की रात यह आइसबर्ग मात्र 125 मीटर आकार का रह गया था और टाइटैनिक से टकरा गया। टक्कर दोस्तों उस समय इतनी भयंकर थी कि टाइटैनिक की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक एक बड़ा सुराख हो गया था। इस बर्फ आइसबर्ग के टकराने से उसकी छत तक दोस्तों टाइटैनिक की छत तक पानी पहुंचने लगा था और कुछ ही घंटों के बाद इसमें सवार दोस्तों 2200 लोगों में से 1500 लोग जो उस समय मौत के मुंह में चले गए थे। दोस्तों टाइटैनिक से पहले एक जहाज़ जिसका नाम था मसाबा, उस जहाज़ ने दोस्तों अटलांटिक ओशन पार करते हुए इस आइसबर्ग की चेतावनी टाइटैनिक को पहले ही दोस्तों दे दी थी। लेकिन अगर दुर्भाग्य दोस्तों साथ हो तो कोई भी काम अपना सफल नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय दोस्तों वायरलेस मैसेज जो शायद कभी टाइटैनिक को नहीं मिल पाया था और इसी कारण दोस्तों टाइटैनिक जो है उस आइसबर्ग से टकराया और इस दो टुकड़ों में बंटकर उस अटलांटिक ओशन में हमेशा के लिए समा गया। तो दोस्तों कहा जाता है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, तो यही वाकया जो उस समय 1912 में टाइटैनिक के साथ हुआ और आज भी दोस्तों टाइटैनिक जो है उसी 4 किलोमीटर की गहराई पर अटलांटिक ओशन में मौजूद है। दोस्तों तो जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।